प्राण प्यारी श्री किशोरी जी की जय हो, राधा रानी की जय हो, किशोरी जी की जय हो। परम पूज्य श्री संत लक्ष्मणदास जी महाराज आज के प्रसंग में श्री राधा रमण घोष की कथा है। ये भागवत भूषण के उपाधि की भागवत की कथा है। तो भागवत भूषण की उपाधि लोगों ने दिया। इनका जीवन कैसा था? ये ढाका में रहते थे। इनके जो पिताजी थे कृष्ण गोविंद घोष, ये उनके पुत्र थे। और श्री राधा रमण घोष इनकी कथा चल रही है। ये पुराने जमाने में बीए पास हो। अब बीए पास हो करके वहाँ एक बहुत बड़े आदमी थे जिनका नाम था देवेंद्र ठाकुर। वो उनके स्टेट में प्रधान कार्याध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। लेकिन उनका मन वहां न लगा, तो वहां से छोड़ने के बाद वे त्रिपुराधिपति माने त्रिपुरा के जो राजा थे श्री वीरचंद्र माणिक बहादुर महाराज, तो इनके यहाँ ये प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। महाराज जो वीरचंद्र थे ये परम भक्त थे, वैष्णव भक्त थे और गौर हरि के भक्त थे, माने गौरांग महाप्रभु के भक्त थे। तो इनको कीर्तन प्रिय लगता था। संत महात्माओं में बैठ करके गौर चर्चा अच्छा लगता था। इस तरह की किया माने किया। अब ये राधा रमण जो है यद्यपि बड़े अच्छे थे, ईमानदार थे और बड़े सज्जन थे, सत्यवादी थे, जितेंद्री थे, जितने भी गुण थे सब कुछ अच्छा था। इस कारण से वीरचंद्र जी जो राजा थे इससे प्रेम करते। लेकिन इनमें क्या था कि वैष्णव के प्रति प्रेम, पढ़े लिखे थे ज्यादा तो उसका अभिमान होता, तो इनका वैष्णव के प्रति प्रेम नहीं रहता। जहाँ वैष्णव लोग बैठ जाते थे तो वहाँ इनको अच्छा नहीं लगता कि वे प्रभु की चर्चा करते। अब जबकि गौरांग महाप्रभु की चर्चा हो रही, जब उस रथ में प्रवेश हो तब न रथ अच्छा लगे, तो अपनी विद्वता के उसमें ये तो व्यर्थ की बात है, बैठ करके वे फजूल का समय व्यतीत करते, ऐसा सोचा करते। अब लेकिन महाराज के यहाँ तो वैष्णव आते थे, उसकी भी नौकरी करनी पड़ती थी, क्यों राजा की आज्ञा है। लेकिन इनको अच्छा नहीं लगता। तो एक बार महाराज हमेशा क्या है कि वृंदावन जाया करते थे। तो राजा अपने कुछ लोगों के साथ में और इन्हीं राधा रमण को भी अपने साथ में ले गए सेक्रेटरी। अब ये वृंदावन में उनकी एक कुंज थी, तो उस कुंज में जाकर के एक सुंदर उन्होंने महल बनवाया था। और उस महल में बहुत से लोग आ जाते थे, साधु संत, वैष्णव संत, माने इनकी वो सेवा किया करते। और ये भी उनके बीच में थे। अब इनको अच्छा नहीं लगता। ये जब देखो ये गौरांग महाप्रभु कीर्तन करते थे, उनके आंखों में आंसू बहते थे। ये क्या है? ये बकवास, बिना मतलब की चर्चा करते थे, लेकिन कह नहीं सकते थे, नौकरी करते थे, बैठे रहते थे। तो एक दिन की बात है कि उसी कुंज में अब राजा है, उनकी बहुत सी कीमती वस्तुएं, कपड़े हैं, पड़े हैं। उनमें एक बहुत कीमती साल था, साल, भूटानी साल, बड़ा कीमती बात। राजा का साल ऐसे होगा, तो बहुत कीमती था, वो रखा था। तो एक बंदर पेड़ से उतरता है और सीधे कुछ उसने नहीं उठाया, साल उठा के, और साल उठा करके ले जा करके पेड़ में चल करके उसको कतरने लगा, काटने लगा।
अब जो उनके नौकर चाकर थे अब तो बड़े दुखी हुए कि अब तो राजा नाराज होगा हमारे ऊपर, रोटी दें कहीं कुछ भी करे, बंदर काय को देकर रोटी और किसी चीज को, वो तो बस करने में लगा था। अब जब वहां शोरगुल होने लगा तो महाराज भी बाहर आए। अब जब महाराज बाहर आते हैं तो देखने लगे ये तो ताल ले गया, और ताल को बड़े विधि से वो एक तरफ से कतर रहा, काट रहा। महाराज बड़े गौर से देख रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। अब जब महाराज शांत खड़े हुए और देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तब कौन क्या बोले भाई। अब सब दुखी हो गए कि अब चाहे रुक तो सकता है हम लोगों का, लेकिन उस बंदर को देखते हुए, उसकी उस क्रिया को देखते हुए कुछ देर के बाद राजा के आंखों से आंसू बहने। जब आंसू बहने लगे तो कर्मचारियों ने देखा कि महाराज की आंखों से आंसू क्यों बहते बहे। साल के प्रति इतना मोह है और सत्संग करते हैं वैष्णव का, गौरांग महाप्रभु की कथा बताते हैं, जो निर्लोभी थे, किसी चीज में उनका क्रिया शक्ति नहीं रही, लेकिन इस साल के पीछे और बताओ रोने लगे। अब वो क्यों रो रहे हैं ये तो समझ में नहीं आता। तो वहीं पर राधा रमण घोष भी खड़े और महाराज की ओर देखें कि ये रो क्यों रहे हैं, समझ में नहीं आता। साल के प्रति यदि ममता होती थी तो कुछ ना कुछ बंदर को करते डरते, डांटते या कुछ भी कहते। अब चूंकि पढ़े लिखे तो हैं तो कुछ बुद्धि तो होती है पढ़े लिखे वालों। उन्होंने कहा ये कोई कारण नहीं है, साल का कारण नहीं हो सकता है। अब किसी तरह से महाराज जब वो साल खतर खुतर उसने फेंक दिया तो महाराज भी वहां से उठे और जिसमें महल में रहते थे वहां सीधे चले गए। अब एक घोष महाशय को ये घटना देख करके उनके हृदय में हलचल पैदा हुई कि बताओ इतना कीमती साल को बंदर काट रहा था और ये देख रहे थे, और देखते देखते इनके आंखों में आंसू आ गए। ये हमारे बात समझ में आई नहीं, तो चलो महाराज से ही पूछे। तो समय निकाल करके संध्या के समय पर महाराज जी के उस राजमहल में कक्ष में जाते और जा करके उन्हें अपना नाम करते हैं राजाएं, और उन्होंने भी बड़े प्रेम से उन्हें बुलाया और आसन दिया, बैठिए। अब उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन आप नाराज ना होइएगा। कहा नहीं भैया क्यों नाराज हो। कहा वो बंदर वाली घटना हमारे समझ में न आई कि बंदर इतना नुकसान करता रहा, लेकिन आपने एक शब्द भी उस बंदर से कुछ नहीं बोला कि क्रोध हुआ हो या कुछ भी हुआ हो। तो मेरे समझ में ये नहीं आया, और फिर आपके मैंने आंखों में आंसू भी देखे और आंसू कोई क्रोध के नहीं थे, और ना मैं ये भी समझ रहा था कि आपके जो आंसू चल रहे थे तो कोई गहरी व्यथा के मन जैसे हृदय में कोई पश्चाताप हो, इस तरह के आपके आंसू चल रहे। आप बताइए सही बात क्या। तब महाराज हंसने लगे, हंसते हुए कहने लगे राधा रमण वो जो बानर था ना वो बंदर नहीं, अरे बानर के रूप में वो महापुरुष, वो महापुरुष ने आकर के मुझे शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दिया। मुझे राजा पने का घमंड है ना कि मैं राजा हूं, मेरे पास बहुत धन है, इस धन का घमंड है, जबकि वृंदावन में आने पर ये घमंड नहीं रहना चाहिए, राजा पने का अभिमान नहीं रहना चाहिए। साधारण वृत्ति में आकर के और यहाँ जीवन यापन करना चाहिए, साधु संतों की सेवा करना चाहिए, उनके चरणों का रोमन पीना चाहिए। ये मैं सब नहीं करता रहा, इसलिए उस महापुरुष ने मुझे शिक्षा दिया। और कहा राधा रमण वास्तव में वैष्णव है कौन। वैष्णव वो कहलाता है जिसके अंदर दैन्यता होती है, दैन्यता होती है, अपने आप को गलाने की स्थिति होती है, अपने को कुछ नहीं चाहते,
जानता। तभी तो गौरांग महाप्रभु कहा करते थे कि उनको बता रहे, तभी तो गौरांग महाप्रभु कहा करते थे प्रणतप सुनी चैने करोरपि साइसना हमारी ना परमान देने कीर्तनिया सदा है। माने तिनके से भी बढ़िया पढ़ करके अपने को छोटा मान, दूसरों को सम्मान दो, स्वयं अमानी बने रहो। इस तरह बने रहोगे तो भगवान की कृपा होगी। इस तरह का जब कहने लगे, इस बात को सुन करके राधा रमन के तो बिल्कुल पसीना छूट गया। अरे ये जो कह रहे हैं ये तो बहुत ऊंची बात है, ये पढ़ाई की बस की बात नहीं है, तो बहुत ऊंची बात है। अब वहां से बड़े दुखी हुए और जहाँ जो कमरा उनको मिला था वहां पर जाकर के तो बैठ जाते, सोचने लगे कि अब जो कुछ हुआ तो ठीक हुआ, अब आज के बाद मुझे ये सब नहीं करना। देखो कितना उनके हृदय में प्रेम है, राजा होते हुए भी उनके हृदय में कितनी दयनीयता है। अपने को भला बुरा कह रहे, मुझे तो कोई अगर बैठने को भी अगर ढंग से नहीं कहता तो मेरा पारा कट जाता। और सही कहते हैं दयनीयता में भगवान की कृपा होती है, मने उन्हें ज्ञान मिला। जब ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ तो वो जाकर के एकांत में बैठ गए। एकांत में जब बैठ गए तो महाराज ने उन्हें फिर बुलाया, कहा कि बुला करके लाओ भाई राधा रमन जी। वो पुनः जाते हैं, कहे देखो राधा रमन, इसमें ना कोई बड़ा होता ना कोई छोटा होता, भगवान के मार्ग में जो भी चलते हैं सब बराबरी के होते हैं, कोई छोटे बड़े नहीं। और रह गई कृपा की बात, तो कृपा वहां होती है, पानी जब बरसता है तो जहाँ ढलान होती है पानी ऊंची ओर भागा करता है, और जहाँ गहराई होती है वहाँ भर जाता है। इसी तरह हमारे हृदय में जब विनम्रता आने लगेगी, साधारण स्थिति आने लगेगी, तो हमारे हृदय में जो एक प्रकार का जो अभिमान वाला जो कीड़ा है, जब ये समाप्त हो जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, गहराई हो जाएगी, गड्ढा हो जाएगा, अभिमान शून्य हो जाएगा। ऐसे में भगवान की कृपा आके उसमें भर जाती है। इतनी बात और सुनना था, भगवान ने कृपा किया, अब तो इनको अच्छा नहीं लगता, सोचने लगे अब क्या करें। तो एक दिन वो निर्जन स्थान में जाकर के भ्रमण कर रहे। अब जब मन कहीं नहीं लगता है, अपनी गलती समझ में आ जाती है, तो आदमी का मन उचट जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये निर्जन स्थान में भ्रमण करते करते एक ऐसा वैष्णव था जो निष्किंचन था, वो बैठ करके एक तमाल का वृक्ष था, उसी के नीचे बैठ करके और ऊपर को मुंह करके तमाल के वृक्ष को ही भगवान श्याम सुंदर का स्वरूप मान करके और भगवान की कथा सुना रहा था, भागवत की कथा। उधर कोई था नहीं, केवल वृक्ष और वो उसमें। अब ये वहां जाकर के उस पाठ के उधर और कोई नहीं था, बस वही थे वैष्णव और वो तमाल का वृक्ष, ये जाकर के पीछे बैठ गए। अब जब भागवत की इन्होंने जब कुछ कथा सुनी तो इनको आनंद आने लगा कि अरे भागवत तो बहुत बड़ी बात है, इसमें तो भगवान की लीलाएं। अब उनका जब हृदय मन खाली है तो खाली मन में ही तो दूसरी चीज भरती है ना भाई। तो भगवान की जब कथा उस मन में गई तो इन्हें बड़ा अच्छा लगा। अब वो तो ऊपर को मुंह किए हुए अपना कथा सुनाते थे कमाल के वृक्ष को, और कमाल को वृक्ष को भगवान श्याम सुंदर का स्वरूप मान कर मन सुनाते थे। अब ये 2 दिन तो इसी तरह से आए, वो जान नहीं पाते थे कि कौन आया कौन चला गया, क्योंकि जब ये कथा कहते थे तो इन्हें होश नहीं रहता, उनके नेत्र बरसते रहते थे जब तक कथा हुआ करती। अब एक दिन की बात है, ये बैठे बैठे जब कथा सुन रहे थे पीछे, जब इन्होंने कथा समाप्त की
तब ये जब जाने लगे तो ये मुड़ करके देखे, अरे भैया कौन हो? उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, महाराज मैं जो है अमुक राजा का जो है सेक्रेटरी वहाँ पर रह करके काम करता हूँ और आपकी कथा सुनने के लिए और 2-3 दिन से आ रहा हूँ, मुझे तो बड़ा सुख मिलता है। कहा भैया बहुत अच्छा है, तुम इसी तरह से कथा सुनने के लिए आया करो। ऐसा जब उन्होंने कहा तो वो कथा सुनने के लिए जाने लगे। अब जिस दिन अंतिम कथा थी उनकी, 7 दिन की कथा, तो जिस दिन अंतिम कथा थी तो वो भी अपना पाठ सुन रहे थे और वो अपने तमाल के वृक्ष सुना रहे थे। जब कथा बंद हुई उसी समय पर तमाल का वृक्ष जो है हट गया और तमाल के वृक्ष से सुंदर एक सलोनी मूर्ति श्याम सुंदर जी प्रकट हो गई, वहां प्रकाश छा गया। उस मूर्ति को घोष महाशय ने जैसे ही देखा बस देखते ही वो बेहोश हो जाते, कांपने लगते हैं, उनका शरीर थर-थर कांपने लगा, उन्हें होश ही नहीं। भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। कथा सुनने का ये फायदा होता है कि जो हृदय से कथा सुनते हैं तो भगवान उन पर कृपा कर देते हैं। जय यही कथा ही सने समेता, कहिए ही सुनिए ही समुझ सचेता, तो वही राम चरण अनुराग। अनुराग जब होगा तो भगवान किसके बस में? अनुराग के बस में, प्रेम के बस में। मेला ही न रघुपत प्रेम अनुराग। तो इस तरह से अब जब उनको कुछ देर के बाद होश आता है तो देखते हैं जो वो वैष्णव थे उनकी गोद में उनका सिर रखा हुआ और उससे नहा रहे। अब जब उनको जब पूर्ण रूप से स्थिति ठीक हो गई तो वही वैष्णव के चरणों में प्रणाम कर रहे थे जिन्होंने कथा सुनाई। कहा भैया आपने इतनी हृदय से कथा सुनी कि भगवान श्याम सुंदर ने आपको दर्शन दिया। यद्यपि दर्शन उनको भी मिला, आपको दर्शन भगवान ने दिया, आप कितने महान हो। ऐसा कह करके रोने लगे। ये वैष्णवता होती है कि अपने आप में कुछ नहीं रहते, दूसरों को जो है मानता प्रदान करते। अब इसके बाद अब तो घोष महाशय की जो स्थिति है अब विचित्र हो। अब वो एकांत में रहने लगे, कहाँ का राजा कहाँ का भाजा, सब छोड़ा छाड़ा उन्होंने, अब भगवान के भरोसे रहने लगे। अब उन्होंने सोचा चलो किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके और एकांत में अब भागवत का पारण किया जाए। इस तरह से अब वो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भागवत का बढ़िया पारायण करते थे। विद्वान तो थे ही, अनेक प्रकार की कथाएं जोड़ जोड़ करके जब सुनाने लगे तो वृंदावन के बड़े बड़े जो रसिक थे वो भी आने लगे। भगवान का जो प्यारा भक्त होता है उसके मुख की कथा अलग होती है। भले वो कितना पढ़ा लिखा ना हो लेकिन वो हृदय की कथा आती है, जहाँ भगवान का निवास है वहीं से निकलती, इसलिए वो प्रभाव करती है। तो उनकी कथा जो भी साधु संत सुनते थे सबका हृदय का द्रवित हो जाता। इस तरह से उन्होंने जब वो कथा कहने लगते थे तो भगवान की कृपा होती थी। तो वृंदावन में जीव गोस्वामी जी महापुरुष हो गए, वो भी थे वर्तमान में, और एक विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये भी बड़े विद्वान थे। तो उनके अंदर वो आवेश आ जाता। भगवान की कृपा होती, कभी कभी चौपाइयाँ भूल जाती लेकिन कभी कभी जो चौपाई कभी याद नहीं है वो भी आ जाती है और ये कृपा है उनकी। तो इस तरह का जब इन चक्रवर्ती पाद का जब आवेश आ जाता था तो कठिन से कठिन जो बातें थी भागवत की वो सरल भाषा में लोगों को समझा देते। तो लोग बड़े प्रभावित होते, अरे भैया ये तो बात हमने कभी नहीं सुनी जो आपने सुना दिया। उनसे कोई कहता था कि आपने आज बहुत बढ़िया सुना, क्या हमको कुछ नहीं मालूम भैया, हमने क्या कहा है हमको कुछ नहीं मालूम। इस तरह से फिर घोष महाराज की जिनकी सेवा में लगे रहते थे उन्होंने कहा देखो इस भागवत की कुछ कृतियां करा दी जिससे लोगों का कल्याण हो।
इस भागवत की प्रतिज्ञा के लिए वापई महाराज को कौन करवा सकता है? तो उस समय छापे खाने में चलते, तो किसी तरह से महाराज जी ने उस भागवत की कई प्रतिज्ञा छपवाई, मैंने बनवाई, और उनको लोगों को जहाँ तहाँ विकास में किया। तभी से वो भागवत का प्रचार वहाँ से शुरू हुआ। इस तरह से घोष महाराज की कृपा से भागवत का प्रचार हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय।